नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ महेश बोरा। इस वक्त हम लालसोट विधानसभा क्षेत्र के सबसे आखिरी गांव धोण गांव में हैं, जो कि आंतरिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ धोण गांव में एक तो सबसे बड़ी समस्या है वो नेटवर्क की समस्या है, जो आज तक यहाँ कोई भी मोबाइल का टावर नहीं लगा है। ऐसे में यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी समस्या रहती है नेटवर्क की। यहाँ कुछ हमारे गांव के कुछ गणमान्य कुछ युवा लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि इनकी मूलभूत क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर इन्होंने जनप्रतिनिधि को क्या क्या अवगत कराया, कितनी पूरी हुई कितनी नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में जो विधायक बनने के लिए आपसे वोट मांगने आए थे, क्या क्या वादे किए, कितने पूरे हुए कितने अधूरे हैं? और कोई कमी कौन साहब, ये खाली नेटवर्क की कमी है हमारे। ये कि दवाखाना नहीं है हमारे। इधर से हॉस्पिटल जाए तो 200 जाते हैं, लाल छोड़ जाते हैं। और कोई दूसरी समस्या नहीं। और यहाँ आपके आसपास चिकित्सा को लेकर कितने हॉस्पिटल बने हैं आपके क्षेत्र के आसपास? नहीं साहब, कोई हमारे क्षेत्र के आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं बना। बिल्कुल एक हॉस्पिटल नहीं है। स्कूल स्कूल वगैरह पढ़ने 21 किलोमीटर लाल छोट पड़ती है, वहाँ जाना पड़ता है। 35 किलोमीटर दौसा पड़ती है, वहाँ जाना पड़ता है। स्कूलें वगैरह स्कूल वगैरह कोई नहीं है। दो, एक उधर है एक इधर है हमारे पास। उड़ुमर में है एक, हमारा है दो दो स्कूल। फिर आपके यहाँ बच्चे पढ़ लिख कैसे पढ़ लिख पाते हैं? पढ़ लिख कुछ नहीं पाते सर, हम तो बाहर पढ़ाते हैं सबको। यहाँ रोजगार का सबसे बड़ा क्या है साधन आपके पास? साधन कुछ नहीं है। साधन क्या है रोजगार के? क्या रोजगार कमाते सब कैसे कमाते बकरी चराते हैं, खेती बकरी करते हैं। और क्या है रोजगार? रोजगार है सब। कोई खेती में घूमता है, कोई बकरी के पीछे घूमता है। तो जो वोट मांगने आते हैं उनसे ये समस्याओं को लेकर आप कहते नहीं कि बहुत बार किया साहब, हाँ। कोई सुना ही नहीं, सुनता ही नहीं है। और सुनता है तो वोट की टाइम आता है सबकी आंख में भरता है, फिर बाद में इलेक्शन हो गया अब कोई मिलता ही नहीं है दोबारा। तो क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है, किसको अब मैं? माहौल का दाल कोई ठीक ठाक क्लियर पता नहीं है सर। अच्छा, फिर भी इस साइड के जैसे आपके समाज के लोग हैं तो आप हाल तो साहब कोई साइड का लोग क्यों, किसकी बताओ अब, किसका पता है? कोई कौन किसको देगा, कौन किसको देगा, कोई पता नहीं है। पिछली बार तो जो सचिन पायलट को लेकर आपने एक तरफा वोटिंग की थी, इस बार हाँ, क्या पिछली रहेगा? बार तो सचिन पायलट को देख के हमने एक तरफा वोट दिया था प्रसाद लाल को। अब की बार कोई डिसीजन नहीं है हाल। अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। हाल कोई डिसीजन नहीं लिया किसको देना है किसको नहीं अच्छा, देना। ये है। तो क्या मांगे रखेंगे आप जो कोई भी आए जनप्रतिनिधि आपके पास कोई भी आएगा? आया तो हमारी ये है, एक तो हमारे इधर अस्पताल खुले। हाँ। ये क्या नेटवर्क नहीं है हमारे, नेटवर्क की सुविधा है। और कोई नहीं है। अच्छा, और भी हमारे पास यहाँ कुछ युवा लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप भी मतदान करेंगे, क्या समस्याएं हैं जो आप बताएंगे आपके जनप्रतिनिधि? हमारे यहाँ कोई भी समस्या नहीं। हमारे यहाँ सभी समस्या है। हमारे स्कूल नहीं है, नेटवर्क नहीं है। अब देख लीजिए हमारे फोन को, हाँ। देख कुछ नहीं है यहाँ पर। देखो तो फिर फोन नेटवर्क नहीं रखते हैं, फिर नेटवर्क नहीं है, फिर कैसे चल पाता है? पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है जब जाकर हम किसी से बात करते हैं। कोई आगे से कोई समस्या हो तो हमसे उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है जब जाके नेटवर्क आता पहाड़ है? पर ऊपर चढ़ना पड़ता है। जैसे ये पहाड़ है, इसके पहली साइड नीचे खाई है, उसके ऊपर चढ़कर फिर कॉल करते हैं हम। यहाँ हमारे पास कोई समस्या सब यार कोई समस्या है हमारे पास। कोई रोजगार का सामान नहीं है। हमारे खेती करते हैं सब, और बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो बकरे चलाते हैं। और यहाँ पर खेती की बाड़ी है जो भी बिल्कुल कम है। आस पास यहाँ कोई स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह कोई? कॉलेज वॉलेज कुछ भी नहीं है। हमारे सिर्फ स्कूल है 12वीं तक, जो भी अभी ढंग से चल रहे हैं। अच्छा, पढ़ने के लिए फिर कितनी दूर जाना पड़ता है आपको? अब हम यहाँ दो सारे है या कमरा लेकर तो ही पढ़ाई हो सकती है हमारी, या नहीं हो सकती। जैसे कोई इमरजेंसी काम पड़ गया रात के समय, तो आप फिर मोबाइल को लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ते होंगे? पहाड़ के ऊपर या कोई भी इमरजेंसी काम होता है वहाँ बाइक या किसी साधन का बंदोबस्त करते ही जा सकते हैं। हमें ऐसे नहीं जा सकते। कॉन्टेक्ट नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है बिल्कुल। ये समस्याओं को लेकर आपने पहले किसी को अवगत कराया कि भाई हमारे कई मंत्री हैं, अभी डायरेक्टर हैं, सरपंच है, ये सभी लोग कुछ हमारी तरफ देखते नहीं है। हमारे पिछड़ा इलाका है इसलिए कोई नहीं आती। हमारे यहाँ सभी हर कोई चीज़ की कमी है, व्यवस्था नहीं, किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। अब व्यवस्था कराने के लिए अभी करेंगे कोशिश। और भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के गांव के ग्रामीण गणमान्य लोग मौजूद हैं। उनसे बाबा क्या लगता है इस बार किसका माहौल है, क्या समस्याएं थी जो पूरी नहीं हुई आपकी? अभी तो कोई का माहौल नहीं है। अच्छा, अभी तो कोई का डिक्लेयर नहीं है माहौल। पिछली बार तो आपने शायद कांग्रेस को वोट किया था, कांग्रेस को दिया सब। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री को ले बनाने के लिए। बनाने दे दिया नहीं बनाया वो तो कुछ। अच्छा, फिर इस बार क्या रहेगा?
बार तो पता नहीं, अभी तो हाल तो माहौल बढ़ जाएगा कुछ। हाँ। तो आपने कुछ आपकी कोई मांगे थी जो पिछली बार विधायक को बताई हो, वो पूरी हो गई या अधूरी है फिर? अधूरी है हमारी। क्या क्या मांगे थी जो नहीं हुई? वो तो एक बात तो अच्छी शशि ने की, हम्म। वो तो है ही पूरी, कहीं नहीं हुई, वो तो कैंसिल कर दिया वो तो। और अब नेटवर्क की मांगी थी, स्कूल की मांगी थी। स्कूल की मांगी थी, ये नेटवर्क की मांगी थी, ये हॉस्पिटल मांगा था, कुछ भी नहीं है अब। कुछ नहीं बना यहाँ पर। नहीं, तो फिर जैसे आपको कोई इमरजेंसी काम रहता है वो हॉस्पिटल संबंधित, फिर आप कहाँ जाते हैं फिर? लाल छोड़ जाओ, 200 जाओ, काफी दूर जाना पड़ता है काफी। आपको। तो मोबाइल के लिए आपको जैसे फोन करना पड़े किसी को इमरजेंसी में, तो कहाँ कैसे कर पाते हैं फिर फोन? हाड़ पे छोड़ो, ऊपर जाओ, हम्म। 1-2 किलोमीटर ऊपर छोड़ो, जाके फिर बात करो। अब हमारे कोई आगे से बात करता है तो बात नहीं कर पाओ हम। तो पिछली बार जैसे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो उसको लेकर भी नाराजगी तो रहेगी इस बार? नहीं, वो नाराजगी तो रहेगी। नहीं। आपके रोजगार का मूलभूत साधन क्या है? कैसे घर का पालन पोषण वगैरह चलता है? कोई बकरी वकरी भैंसों को ऐसे रखते हैं, हम्म। थोड़ी थोड़ी खेती है हमारे, हम्म। तो ऐसे टाइम पास हो जाती है। हम्म। और कोई बेरोजगार है सब आदमी, अच्छा। ऐसा ही नहीं। और भी हमारे साथ मौजूद हैं गणमान्य। आपके क्या लगता है इस बार क्या रहेगा लालसोट विधानसभा? ऐसा पता नहीं है, वो तो माहौल चल रहे थे तो। किसका चल रहा है? और दोनों पार्टी का चल रहा है माहौल तो पता नहीं। हम्म। फिर ध्यान नहीं कौन। अपने इधर आखिरी क्षेत्र में किसका रहेगा इस बार? वो हाल पूरा पता नहीं है। अच्छा। कोई कन्फर्म आया नहीं। नहीं कि अभी कोई जनप्रतिनिधि आपसे वोट मांगने के आते हैं लिए? जाते हैं। क्या मांगे रखते हैं आप उनके सामने? ये मांगे नेटवर्क की रखते हैं। हाँ। नेटवर्क की ज़्यादा समस्या है नहीं इधर। हम्म। कोई भी डिलीवरी होती है तो बाहर जाना पड़ता है, वो लेके साधन तो ऐसे। यहाँ आपके मतलब हॉस्पिटल वगैरह बने कि नहीं बने? कोई मांगे थी जो पिछली बार जो आपने की हो? मांगते हैं ना, कोई नहीं बनाता, ध्यान नहीं देते, वोट लेके जाते हैं, ले जाते हैं, फिर ध्यान नहीं हम्म। देते। हमारे साथ और भी यहाँ गणमान्य लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये जो क्षेत्रीय विधायक हैं, प्रदेश में बड़े महकमे के मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में कितने वादे किए, कितने पूरे हुए, कितने अधूरे हैं? माननीय प्रसाद लाल जी ने यहाँ पे कई वादे किए थे ऐसे कि यहाँ पे ये सुविधा होगी, यहाँ पे ये होगी। जैसे कि अब जहाँ इस क्षेत्र में है यहाँ पे नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है। जबकि प्रसाद लाल जी यहाँ से लगभग 6ठी बार विधायक बने हैं, लगभग 6 बार जीत चुके हैं। अब तक उन्होंने एक नेटवर्क भी नहीं लगाया, पूरे क्षेत्र में नेटवर्क नहीं आता यहाँ पे। और यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था भी बिल्कुल हालत खराब है, चिकित्सा के नाम पे कुछ नहीं है। हॉस्पिटल बना दिए, बिल्डिंगे बना दी कई जगह पीएससी वगैरह की, लेकिन डॉक्टर नहीं है उनमें। और कानून व्यवस्था तो यहाँ की बिल्कुल हालत खराब है और भेदभावपूर्ण तरीके से यहाँ पे काम हो रहे हैं। क्या लग रहा है किसका माहौल है इस बार लालसोट क्षेत्र में? भाई रामविलास जी का माहौल है पूरा। पिछली बार जैसे जो विधायक रहे हैं, कितने वादे किए, वो पूरे हुए या अधूरे हैं अभी? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है वादा पूरा। हम पूरी समस्या है इन गांव में, पानी की भी समस्या है, हॉस्पिटल की भी समस्या है और लाइट की भी समस्या है, सभी है पूरी है। कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से रहा इस बार 5 साल तक? कानून व्यवस्था तो फ्लॉप है। कानून व्यवस्था तो यहाँ पे फ्लॉप है बिल्कुल। सरेआम मर्डर हो रहे हैं यहाँ पे, कोई वो ही नहीं है। और मंत्री जी जो मर्डर करता है उसी का पक्ष लेते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा ये प्लस पॉइंट है। आ रहे हैं यहाँ से क्लियर आ रहे हैं, मंत्री जी रामविलास जी क्लियर जीत रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक प्रसाद लाल मीणा को 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे आप? मैं तो 0 देना चाहता हूँ। देखो क्या मेरा कारण है उसका? कारण मैं आपको एक नहीं बहुत सारे बता सकता हूँ। मतलब ये एरिया ऐसा है कि यहाँ अपने को मतलब जहाँ करवाना चाहिए ना उससे ज़्यादा काम करवाना चाहिए, लेकिन मंत्री जी इधर को सुध नहीं करते। यहाँ मतलब सबसे ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है, ये बैकवर्ड एरिया। तो बैकवर्ड एरिया के मतलब किसको प्लस लाओ, मंत्री प्लस करने के बजाय यहाँ पे माइनस ही कर रहे हैं। शायद ये वोट के समय याद आता है। हाँ, वोट के समय जो भी कोई 1-2 जने होते हैं उनसे कांटेक्ट होता है। यहाँ के सीधे लोग भाग गए, बोल दिया आपने, मैंने बोल दिया कि चलो मंत्री जी को दे दिए तो इन्होंने दे दिया, लेकिन इनकी कोई समस्या का आज तक हम भी अभी यहीं के रहने वाले सब कि हमको नहीं लगता कि यहाँ तक कुछ काम हो। बैक है मतलब मैं बोल नहीं सकता मंत्री जी के बारे में, बहुत बैक है यहाँ।
इस बार मतलब व्यक्तिगत नाराजगियां भी रही है लोगों में, कुछ मान सम्मान नहीं मिला लोगों को, ये भी हाँ, कुछ कारण रहा है इस देखो बार। अपन किसी भी लीडर को चुन के भेजते हैं तो अपन अपने सम्मान के लिए तो भेजते हैं कि अपन उसके पास में जाए, अपने को सम्मान मिले। सबसे बड़ी बात अपने सम्मान की है। लोग बाग अपने सम्मान के लिए जी रहे हैं। आप भी आए, हम आपसे प्यार से बात करें, सम्मान की बात। अब ये आपको सम्मान ही नहीं मिल रहा तो क्या काम है? गेट आउट, कुछ भी बोल देते हैं, जो मन में है जो भी बोल देते हैं। कोई भी समस्या लेके जाओ तो कोई आप उसको लेके आओ। ये थोड़ी कि वोट एक ही वोट का अधिकार है भाई, लोकतंत्र तो एक ही वोट का अधिकार है ना। अब वोट मांग रहे तो हमसे एक एक से आ जाते हैं और समस्या सुनते हैं, तो ये थोड़ी कि मैं किसी को पकड़ के ले जाए उसको ले आए। क्या लग रहा है इस बार आखिरी सेक्टर में किसका माहौल रहेगा? देख यहाँ तो 100 में से 100% रामविलास जी का है, डूंगरपुर का। बहुत जबरदस्त माहौल है। कल की उनका दौरा था, बहुत जबरदस्त माहौल है। पिछले दिनों इधर मंत्री जी आए थे, कोई एक गांव में उनको काले झंडे दिखाए, तो वो क्या कारण रहा वो था? कारण ये था, मतलब वहाँ एक जगह समाज है, कोई उसके उनके परिवार में से एक 40-35 साल के आदमी का वो हो गया उनका, मतलब मर्डर हो गया। तो वो मंत्री जी के पास में गया था। वो मतलब मंत्री जी के पास में हम भी गए थे, मतलब इधर के 5-6 गाँव के लोग, 5-6 गाँव के लोग भाग गए थे हम। तो वहाँ मतलब उन्होंने एक ही बात बोल दिया कि मेरे से कुछ नहीं होगा इस मैटर के अंदर। मैं भी गया था, मैं थाने के अंदर भी गया था, एसडीएम से भी मिले थे हम। मतलब हमारे वहाँ के पास के गांव थे ना 5-10, वो सारे के सारे गए थे। तो हम मंत्री जी से वहीं बोल के आ गए थे कि मंत्री जी कहते हैं इनका सोल्यूशन करो। ये थोड़ी कि कोई गरीब आदमी है तो आप उसका सोल्यूशन नहीं कर रहे। तो वो जो परिवार था ना, वो बहुत सदमे में था, तो उसके मन से मतलब दुखी होके वो चीज़ किया उन्होंने। ये है उनका कोई सोल्यूशन। आप देखो 24 घंटे के अंदर कोई थाने के अंदर मर्डर हो जाता है तो कोर्ट में पेशी होती है। ये तो संविधान के अंदर की भाई 24 घंटे में आपको पेशी करवानी है। वो कम से कम वहाँ 4 दिन तक थाने में रखे थे, ना तो उनको कोई कोर्ट किया, ना उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ। उनको 4 दिन बाद में वापस ऐसे कैसे छोड़ दिया मंत्री। बिल्कुल। तो ये है आंतरी क्षेत्र के जो अपने लास्ट लालसोट विधानसभा क्षेत्र का गांव है धोण, वहाँ के लोग हैं जो पिछली बार जो इन्होंने जो समस्याएं बताई थी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को, उसमें यानी कि काम कहे तो बिल्कुल भी काम नहीं हुए। ऐसे में इन लोगों की नाराजगियां भी है और उसी को लेकर इस बार कुछ परिवर्तन का इन लोगों का जो मानस है वो परिवर्तन का है। ऐसे में यहाँ की जो लोगों की कई मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे नेटवर्क है, हेल्थ है और शिक्षा है, उनको लेकर भी काम नहीं हुआ है। इसको लेकर भी यहाँ के लोग नाराज हैं। गणतंत्र भारत के लिए लालसोट से महेश बोहरा की रिपोर्ट।